आसिफ नामा इस्लामिक चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो अलामतें ज़ाहिर होंगी, उनकी तकमील के दौरान ईसाई दुनिया को फतह करने के इरादे से उठ खड़े होंगे और बहुत से मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। उसी ज़माने में अबू सुफियान की नस्ल से एक जालिम पैदा होगा जो अरब और शाम पर हुकूमत करेगा। उसकी दिली तमन्ना यह होगी कि दुनिया को सादात से खाली कर दिया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का एक इंसान भी बाकी न रहे। लिहाजा वह सादात को बहुत बेदर्दी से कत्ल करेगा। इसी दौरान रोम के बादशाह को ईसाइयों के एक फिरके से जंग करनी पड़ेगी। यह बादशाह एक फिरके को अपने साथ लेकर दूसरे फिरके से जंग करते हुए कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा कर लेगा। कुस्तुनतुनिया का बादशाह वहां से भागकर शाम में पनाह लेगा और नसारा के दूसरे फिरके की मदद से अपने मुखालिफ फिरके से जंग करेगा। यहां तक कि इस्लाम को फतह हासिल होगी। इस्लाम की फतह के बावजूद ईसाई यह शोहरत देंगे कि सालिब गालिब आ गई है। इस पर ईसाई और मुसलमानों में जंग होगी और ईसाइयों को कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों का बादशाह कत्ल होगा। शाम पर ईसाइयों का झंडा लहराने लगेगा और मुसलमानों का कत्लेआम होगा। मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मदीने की तरफ भागेंगे और ईसाई अपनी हुकूमत को बढ़ाते हुए खैबर तक पहुंच जाएंगे। मुसलमानों की कोई पनाहगाह ना होगी और वो अपनी जान बचाने से आजीज होंगे। उस वक्त पूरी दुनिया में मेहंदी को तलाश करेंगे ताकि इस्लाम महफूज रह सके और मुसलमानों की जान बच सके। इस काम में आवाम ही नहीं, तमाम कुतुब अब्दाल और औलिया भी इस जुस्तजू में मसरूफ रहेंगे। अचानक आप मक्का मुज़म्मा में रुकन व मकाम से बरामद होंगे। क़यामतनामा शाह रफ़ीउद्दीन देहलवी। आप सफ़ा व मरवा के दरमियान से बरामद होंगे। उनके हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। आपका काम यह होगा कि आप अल्लाह के मुखालिफ और उसकी आयतों पर यकीन न रखने वाले लोगों की तस्दीक नहीं करेंगे। जब क़यामत करीब होगी तो आप असा व अंगुस्त्री से हर मोमिन व काफिर की पेशानी पर निशान लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन, हक्का व काफिर की परेशानी पर हाजा काफिर तहरीर हो जाएगा। इरशादुत तालिबीन पेज नंबर 400। व क़यामतनामा। शिया व सुन्नी दोनों मजहबों के उलमा का कहना है कि आप कर्रा नामी करिए से रवाना होकर मक्का मुज़म्मा में ज़हूर फरमाएंगे। गायतुल मकसूद पेज नंबर 165 व नूरुल अब्सार पेज नंबर 154। अल्लामा कुंजी शाफई और अली बिन मोहम्मद साहिबे किफ़ायतुल अस्र अबू हुरैरा के हवाले से नकल करते हैं कि हजरत सरवर कायनात ने फरमाया है, इमाम मेहदी करिया मक्के और मदीने के दरमियान मदीने से 30 मील के फासले पर वाक़े से निकलकर मक्का मुज़म्मा में ज़हूर करेंगे। वह मेरी जीरा पहने होंगे, मेरी तलवार लिए होंगे और मेरा अम्मामा बांधे होंगे। उनके सिर पर अब्र का साया होगा और एक फरिश्ता आवाज देता होगा कि यह इमाम मेहदी है, इनकी इत्तबा करो। एक रिवायत में है कि जिब्राइल आवाज देंगे और हवा उसको पूरी कायनात में पहुंचा देगी और लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। लुगाते सरवरी में है कि आप खैरवान नामी कस्बे से ज़हूर फरमाएंगे। मासूमीन का कौल है कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त मुअय्यन करना अपने आप को अल्लाह के इल्म के गैब में शरीक करना है। वह मक्के में बेखबर ज़हूर करेंगे। उनके सिर पर जर्द रंग का अम्मामा होगा, बदन पर रसूल की चादर और पैर में उन्हीं के जूते होंगे। वह अपने सामने कुछ भेड़े रखेंगे और कोई उन्हें पहचान न सकेगा और वह इसी तरह बगैर किसी दोस्त के तन्हे तन्हा खाना काबा में आ जाएंगे। जब रात का अंधेरा छाएगा और लोग सो जाएंगे, उस वक्त आसमान से फरिश्ते सफ बा सफ उतरेंगे
और जिब्राइल व मिकाइल उन्हें अल्लाह का यह पैगाम सुनाएंगे कि अब सारी दुनिया पर उनका हुक्म जारी है। यह पैगाम सुनते ही इमाम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और रुकने हजरे अस्वद व मकाम इब्राहिम के बीच खड़े होकर बुलंद आवाज से फरमाएंगे कि ए वह लोगों जो मेरे मखसूसों और बुजुर्गों से हो, और ए वह लोगों जिन्हें अल्लाह ने मेरे जहूर से पहले ही मेरी मदद करने के लिए ज़मीन पर जमा किया है, आ जाओ। आपकी आवाज़ उन लोगों के कानों तक पहुँचेगी, चाहे वह मशरिक में रहते हो या मगरिब में। वह लोग हजरत की यह आवाज़ सुनते ही पल भर में हजरत के पास जमा हो जाएंगे। इन लोगों की तादाद 313 होंगी और यह नकीबे इमाम कहलाएंगे। उस वक्त एक नूर जमीन से आसमान तक बुलंद होगा जो पूरी दुनिया में हर मोमिन के घर में दाखिल हो जाएगा और इससे उनके दिल खुश हो जाएंगे। लेकिन मोमिनीन को यह मालूम ना हो सकेगा कि इमाम का ज़हूर हो चुका है। सुबह को इमाम अपने 313 साथियों के हमरा जो रात में उनके पास जमा हो चुके होंगे काबे में खड़े होंगे और दीवार से तकिया लगाकर अपना हाथ खोलेंगे। आपका यह हाथ मूसा के यदे वैजा की तरह होगा और आप फरमाएंगे कि जो इस हाथ पर बैत करेगा ऐसा है जैसे उसने यदुल्लाह पर बैत की हो। सबसे पहले आपके हाथ पर जिब्राइल बैत करेंगे और उनके बाद दूसरे फरिश्ते बैत करेंगे। फरिश्तों के बाद आपके 313 नकीब आपकी बैत करेंगे। इस हलचल से मक्के में तहलका मच जाएगा और लोग हर तरफ यही पूछताछ करेंगे कि यह कौन शख्स है। यह तमाम वाक़ियात सूरज निकलने से पहले अंजाम पाएंगे। सूरज निकलने के बाद सूरज के सामने एक मुनादी करने वाला बुलंद आवाज में कहेगा कि ए लोगों, यह मेहंदी आले मोहम्मद हैं, इनकी बैत करो। इस आवाज को जमीन व आसमान पर रहने वाले सभी जानदार सुनेंगे। इस आवाज के बाद फरिश्ते और आपके 313 साथी इसकी तस्दीक करेंगे। तब दुनिया के हर गोसे से लोग आपकी जियारत के लिए जुक दर जुक रवाना होंगे और आलम पर हुज़मत कायम हो जाएंगी। इसके बाद 10,000 अफराद आपकी बैत करेंगे और कोई यहूदी व नसरानी बाकी न छोड़ा जाएगा। बस अल्लाह का नाम होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम होगा। मुखलफत करने वालों पर आसमान से आग बरसेगी जो जलाकर राख कर देगी। नूरुल अब्सार इमाम सिवलंजी शाफी सफ़ा नंबर 155 आलाम उल वरा सफ़ा नंबर 264। उलमा ने लिखा है कि कूफे से 27 ऐसे मुखलिस आपकी खिदमत में पहुंचेंगे जो हाकिम बनाए जाएंगे। किताब मुंतखब उल बसाइर में उनके नामों की तफसील इस तरह दी गई है। यूसा बिन नून सलमान फारसी, अबू दज्जाना अंसारी, मिकदाद बिन असवद मलिक, अस्तर, 7 असहाबे कहफ और 15 लोग जनाबे मूसा की कौम से। आलम उल वरा सफ़ा नंबर 264 व इरशाद मुफीद सफ़ा नंबर 536। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी का कहना है कि कुतुब अब्दाल उर्फा सब आपकी बैत करेंगे। आप जानवरों की जुबान से भी वाकिफ होंगे और जिन्नो इंस में अदवल व इंसाफ करेंगे। सवाहिदुन नबुवत सफ़ा नंबर 216। अल्लामा तबरशी का कहना है कि आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उसूल पर हकाम जारी करेंगे। आपको गवाहों की ज़रूरत ना होगी। आप पर हर एक के अमल से अल्लाह के इल्हाम के ज़रिए वाकिफ होंगे। आलम उल वरा सफ़ा नंबर 264। इमाम सिवलंजी शफाफ़ई का बयान है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो तमाम मुसलमान आवाम व खवास खुश हो जाएंगे। उनके कुछ वज़ीर होंगे जो आपके अहकाम पर लोगों से अमल कराएंगे। नूरुल अब्सार सफ़ा नंबर 153। अल्लामा हलबी का कहना है कि असहाबे कहफ आपके वज़ीर होंगे। सिरते हलबिया हमयोनी का बयान है कि आपके जिस्म का साया ना होगा। गयातुल मकसूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 150। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार खालिस अल्लाह वाले होंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार खालिस अल्लाह वाले होंगे। आपके गिर्द लोग इस तरह जमा होंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपने यासूब बादशाह के पास जमा होती हैं। अर्ज़े उल मुतालिब सफ़ा नंबर 469। एक रिवायत में है कि ज़हूर के बाद आप सबसे पहले कूफे तशरीफ ले जाएंगे और वहाँ पर कसीर अफराद को कत्ल करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमारी
इस्लामिक स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आसिफ नामा इस्लामिक चैनल।